Good morning, my star students. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So, students, in our previous video, we have started our chapter, that is chapter 70, livelihood. Right? In that, what we have understand, in that we have understand that first of all, what is the meaning of livelihood. कि भाई लाइवलीहुड का मीनिंग क्या होता है. देन आफ्टर वी हैव अंडरस्टैंड द लिटिल स्मॉल स्टोरी ऑफ द विलेजर एंड द लाइफ ऑफ द विलेजर्स एंड their work, about their work, right? We have learned something about a Madhuba story. Then we have learned something about that Salman story, farming, cattle rearing. All these things we have learned in our previous video. Fine. Now, today we are going to start our topic, that was connection of the village with the city. भाई कनेक्शन कैसे है विलेज का सिटी के साथ, राइट? आज हम वो पढ़ेंगे. तो इसमें क्या है कि देखो, विलेजर्स होते हैं, वो जब फार्मिंग वगैरह करते हैं, राइट, तो उनको क्या होता है कि भाई 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने वर्क होता है. तो रेस्ट ऑफ 12 मंथ्स में से 4 मंथ्स वो क्या हो जाए, फ्री रहे. तो उसमें वो क्या करें, जैसे कि हमने सलमान के केस में पढ़ा था, सलमान की स्टोरी में पढ़ा था कि 7-8 महीने तो वो अपने वर्क वगैरह में बिजी होते हैं, पर रेस्ट ऑफ 4 मंथ्स वो क्या करता है, तो वो दूध बेचता है और कोई बाजू में इंडस्ट्रीज है वहाँ पे काम भी करता है. तो सिमिलरली कि ऐसे सबके पास तो वर्क ना मिले, तो वो लोग क्या करेंगे, किस तरह से वर्क वगैरह करेंगे. तो उसमें क्या होता है कि अभी हमें देखना है कनेक्शन क्या होता है विलेज का सिटी के साथ. कि भाई हर किसी को वर्क ना मिले, हर कोई किसी के पास इतने कैटल्स ना हो जो उनका दूध निकाल के बेचने जाए, कि हर पर्सन के पास इतनी फैसिलिटीज़ ना हो, तो वो वर्क कैसे करेंगे, तो उनका कनेक्शन सिटी के साथ कैसे होता है, राइट? और बाकी लोगों का भी कनेक्शन सिटी के साथ, विलेजेस के सिटी के साथ कैसा होता है वो हम देखेंगे. फाइन. तो हियर इट इज कनेक्शन ऑफ द विलेज विद द सिटी. रामनगर इज अ स्मॉल विलेज. देयर इज अ मर्चेंट नेम्ड जगाभाई. अभी ये कौन किसकी स्टोरी है, जगाभाई की स्टोरी है. ही हैज़ अ स्मॉल शॉप. वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन हिज शॉप. Along with grocery, many necessary things of life are also available there. Soap, salt, medicine of all types are available in this shop. Most of the people grow rice in Ramnagar. If village people need anything from Jagabai's shop, then they take a rice to the shop. In lieu of rice, Jagabai gives the demanded things. He sells his rice to the big shop of city, which he has purchased and collected from the village people at a lower rate, and sells a little higher rate and earns money. We have read about the case from labor like Madhuba. In addition to a big farmer like a landlord, we saw details of small farmers like Salman as well as small traders like Jagabai. They also have other sources of income along with the small shop. Besides cattle rearing and retail labor, we also have noticed in detail about the people who live in life by earning through the retail work in the industrial estate. अभी देखो, ये किसकी स्टोरी है, ये जगा भाई की स्टोरी है. अब इस स्टोरी में क्या है कि जगा भाई की एक शॉप है, ठीक है. उसमें वो क्या रखता है, सब कुछ रखता है. लाइक ग्रोसरी शॉप होती है ना, उसकी शॉप लाइक दैट है, ग्रोसरी शॉप है. उसमें वो हर एक शेप्स की चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है. सोप, सॉल्ट, मेडिसिन, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है. अब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल है ना ग्रो करते हैं राइस. कहाँ, रामनगर विलेज में, ठीक है. तो पीपल विलेज नीड एनीथिंग फ्रॉम जगाबाई शॉप, दे टेक द राइस टू द शॉप. अगर लोगों को कुछ भी चाहिए होता है जगाबाई के शॉप से, तो वो क्या करते हैं, राइस लेके जाते हैं, राइट. राइस लेके जगाबाई को देते हैं और उसको डिमांड करते हैं कि हमें कोई चीज़ दो. अब जगाबाई क्या आता है, लोअर रेट में एक्सचेंज में उसको क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ दे देता है. तो उसको सस्ते दाम में क्या मिल जाते हैं, चावल मिल जाते हैं. अब रामनगर विलेज में तो ऑलरेडी चावल क्या होते हैं, ग्रो होते हैं वहाँ पे, ठीक है. तो वो क्या करता है, सिटी में थोड़े से हाई प्राइस में वो चावलों को बेच डालता है, उन राइस को वो क्या करता है, बेच डालता है.
तो उससे क्या होगा, उसको क्या होगी, अर्न होगी मनी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलूँ कि 35 kg पर kg चावल है, राइस है, ठीक है, दाम है राइस का, तो जगह भाई क्या करेंगे, उसमें 5 रुपये ऐड करके 40 रुपीज़ पर केजी भेजेंगे सिटी में। तो जगह भाई को कितनी इनकम हो गई, 5 रुपये 1 kg पे मिले। ऐसे वो 2 kg भेजे, 3 kg भेजे, तो हर एक केजी पे उसको 5-5 रुपये मिलता जाए, तो ऐसे 15 रुपये 20 रुपये से उसकी इनकम बढ़ती जाए, ठीक है। तो उसकी क्या हो गई, इनकम स्टार्ट हो गई। तो इस तरह से उनका कनेक्शन किसके साथ होता है, सिटी के लोगों के साथ होता है। जैसे कि हमने स्टोरी पढ़ी, मधुबा की स्टोरी पढ़ी, देन आफ्टर सलमान की स्टोरी पढ़ी, तो वो कैसे भी करके अपना कहीं ना कहीं सेटिंग करके क्या करते हैं, अर्न करते हैं मनी। सिमिलरली यहाँ पे जगह भाई भी क्या करते हैं, सिटी में चावल बेच के अपनी अर्न करते हैं, क्या करते हैं, मनी करते हैं, राइट। अभी दूसरे वेज कौन से होते हैं अर्निंग के, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। संचारदा इज अ स्मॉल विलेज, इट इज सिचुएटेड ऑन द सी शोर। रूडी बहन and Lakshmi Ma live here. They do not have their land for farming. They neither do retail work or nor earn money with any permanent work at any place. Rudiba Ben and Lakshmi Ma are engaged in finish. Fisherman is called the food producer. Fish is a marine life. Rudiba Ben husbands help her in her household chores. Lakshmi is an old woman. Her husband has died. There is a small boat with Rudiba Ben and Lakshmi Ma. They keep in the its seashore. They have a small net and other devices to catch fishes. They go to into a sea, catches fishes. They have to go far away from the shore into the sea to catch fishes. They do fishing for 8 months for getting livelihood. अभी देखो यहाँ पे किसकी स्टोरी है, तो रूडीबा और लक्ष्मी माँ की स्टोरी है, राइट। अब वो क्या करते हैं, एक विलेज में रहते हैं जिसका नाम है संचारदा, ठीक है, वो एक विलेज का नाम है। अब वहाँ पे वो शी शोर के पास रहते हैं और उनके पास कोई भी खुद की जो लैंड होती है वो नहीं है। तो वो क्या करते हैं, एंगेज इन फिशिंग। वो किस में वर्क किस में होता है, फिशिंग में। तो वो क्या करते हैं, दरिया किनारे जाते हैं, उसी साइड रहते हैं, तो वहाँ पे जाते हैं और उनके पास नेट होती है, राइट, जो फिश को हम कैच करते हैं। आपने काफ़ी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, बड़ी सी जाल होती है नेट जैसी, ठीक है, वो डालते हैं, उसमें से काफ़ी सारी फिश कलेक्ट हो जाती है, फाइन। तो इस तरह से वो डाल के सारी फिश लेते हैं, फिर वो फिश बाहर निकाल के फिर वो क्या करते हैं, बहुत दूर बेचने जाते हैं। तो इस तरह से उनके 7-8 महीने क्या चलता है, वर्क चलता है, राइट। It is risky to explore sea during the monsoon season. Hence, Rudiba and Lakshmi do not go far fishing during monsoon. Person like Rudiba and Lakshmi Ma are helpless in front of natural calamities like rain, cyclone, etc. They have to face difficulties during these times of calamities since they do not have any other way to generate income. When they are unable to do fishing, it is very difficult to get work in this time. That is why they have to borrow money to make a living. Why it is possible for them to catch a fish and sell to them, only they can return a money. They face a difficulty in fishing too. These days, pollution is increased every year. They have to go far away into the sea for fishing. Plastic and polluted water of industries go to the sea through the rivers or drainage, and due to this sea, water gets polluted. Number of fishing is also decreasing due to pollution. These situations create a tension for Lakshmi Ba and Rudiba. Fishing is not possible during the cyclone. Economically, they were severely affected during tsunami. Their boat was also damaged during this time. She could not go for fishing for a long time. Hence, government financially helped them to purchase a new boat. In this way, many people go to the city from village and they sell their items like milk, vegetables or other things to earn their living. देखो अभी इसमें क्या बताया गया है कि जब मॉनसून का टाइम होता है, एक तो उनको फिशिंग करना एकदम पास में नहीं जाना पड़ता है, बहुत ही दूर बीच में जाके
उनको फिशिंग करनी पड़ती है, राइट। एंड सेकेंडली क्या होता है कि उस टाइम पे जब बारिश वगैरह आती है तब क्या होता है कि बहुत सी शोर पे जाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। वहाँ पे हम नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ही कभी कभार तूफान आ जाता है ना, सुनामी आ जाती है, तो उस टाइम पे वो लोग फिशिंग नहीं कर सकते। और वैसे भी लक्ष्मी बा जो थी उनके तो हस्बैंड भी नहीं थे, उनकी डेथ हो गई थी, वो तो बहुत ही ओल्ड वुमेन थी। तो ये जो मंथ होते हैं, कभी कभार साइक्लोन आ जाता है, मॉनसून में वो फिशिंग नहीं कर पाते, तो क्या होता है वो खाएंगे कहाँ से। अब कोई चीज़ बेचेगी तो ही वो खा सकेंगे, तो वो खाएंगे कहाँ से, उनको मिलेगा कहाँ से, कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, और फिर उनको क्या करनी पड़ती है, लिविंग रहने के लिए मनी बोरो करनी पड़ती है कहीं से, क्योंकि खाने पीने के लिए हमें कुछ तो चाहिए ना। और कभी कभार साइक्लोन में, सुनामी में क्या होता है कि उनकी बोट वगैरह है वो भी टूट जाती है। और आजकल एज यू नो दैट पॉल्यूशन है वो बहुत ही हाई डिमांडेड बढ़ता जा रहा है। तो पॉल्यूशंस की वजह से, वाटर पॉल्यूशन की वजह से जो बहुत ही वेस्ट केमिकल्स जो है, प्लास्टिक्स जो है, वो बाय रिवर थ्रू सी में जाता है, तो वो क्या कर देता है, एक्वाटिक लाइफ को तो डिस्ट्रॉय कर ही रहा है, बिगाड़ ही रहा है, प्लस में पानी को भी क्या कर रहा है, ख़राब कर रहा है। तो उसकी वजह से उनको बहुत ही मिडल में जाके, शीशोर में जाके फिशिंग करनी पड़ती है, राइट। एंड कभी कभार वो पॉसिबल हो भी पाता है, कभी कभार नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्या कहते हैं कि सिचुएशन, वेदर के हिसाब से उनको जाना पड़ता है। तो उस टाइम पे वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, उनको सरवाइव करना उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है वहाँ पे रहने के लिए। इसलिए काफ़ी बार ऐसे होता है कि विलेज के लोग जाते हैं सिटी में अपना रहने कहने के लिए और डेली वर्क के लिए भी जाते हैं, या फिर वो लोग क्या करते हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, लाइक आइटम्स, वेजिटेबल्स आइटम्स हैं, वो लेके वो सिटी में जाते हैं, सेल करते हैं, जिससे क्या होता है उनका गुजारा हो सके, वो रह सके। पर इन दैट गवर्नमेंट भी उनको बहुत हेल्प करती है, जैसे कि उनकी बोट वगैरह जो है वो सुनामी में या साइक्लोन में डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो वो ऐसे गवर्नमेंट उनको न्यू परचेज कर देती है, उनको हेल्प भी करती है। सो इस तरह से गवर्नमेंट तो हमें हेल्प करती ही रहती है, बट स्टिल उनके सरवाइव के लिए, उनके रहने कहने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, कोई चीज़ें चाहिए होती है जिससे वो रह सके। अदरवाइज़ उनको सेम एज इट इज़ बोरो करनी पड़ती है किसी से चीज़ें रहने के लिए, एंड देन आफ्टर जिनकी फिशिंग वगैरह होती है फिर उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो दैट्स वाई दिस पीपल आर माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन टू सेल देयर things like milk products, vegetables and other thing to earn their living. उनके पैसे अर्न करने के लिए इसलिए वो माइग्रेट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, नाउ लाइफ इन द सिटी। अभी तक जो हमने पढ़ा वो लाइफ किसकी थी, सिटी की नहीं थी, वो लाइफ थी विलेज की। कि कभी कभार उनके लिए वर्क करने के लिए काम होता है, कभी कभार उनको वर्क करने के लिए काम नहीं भी होता है, राइट। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ऑल अबाउट द विलेज। जैसे कि लक्ष्मी बा, मधुबा, देन आफ्टर सलमान, ठीक है ना, इन सब की स्टोरीज हमने पढ़ी विलेज की, कि वो किस तरह से अपना गुजारा करते हैं और रहते हैं विलेज में, और किस तरह से वो सिटी में माइग्रेट करते हैं अर्न करने के लिए। अब हम पढ़ेंगे लाइफ सिटी की कैसी होती है, राइट। तो इसमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे स्टोरीज होंगी, उस हिसाब से हम समझते जाएंगे। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लाइफ एंड लाइवलीहुड ऑफ द विलेज। इन द सेम मैनर्स इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू obtain information about business and employment in the city. It is very difficult to get employment in the city. Let us see details of employment of the people in the city. There are many people around us. Each one is connected with some work. Various type of occupation are seen in the city. Many people are dependent on this occupation. Some people have a shop while some other people are serving in these shops. Some people go to office. Some of people do business on the roadside. While some people work as a hawker. Some people go to the school or college to teach. Some people are employed in a small or big jobs on the basis of their skill to earn livelihood. देखो, जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि विलेज की लाइफ कैसे होती है, वो फार्मिंग वगैरह करते हैं,
वो उनके पास इतना पैसा वगैरह नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, कहीं पे एज अ लेबर वर्क भी करते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको रोज़ी मिल सके। बट सिटी की लाइफ ले लो तो वहाँ पे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको क्या मिलेंगे, ऑक्यूपेशन मिलेंगे। ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय मिलेगा, ठीक है। तो वो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मिलेगा कि भाई कोई देखो तो है ना कार चला रहा है, कोई देखो तो ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई देखो तो एज अ टीचर और प्रोफेसर स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने जाते हैं, राइट। किसी का छोटा मोटा बिजनेस होता है, कोई किसी के बिजनेस पे एज अ एम्प्लॉय वर्क करता रहता है, या कोई लाड़ी वगैरह रोड के साइड रखता रहता है अपने बिजनेस के लिए, डेली अर्न करने के लिए। तो सिटी में भी रहना इजी बात नहीं होती, उसमें भी काफ़ी आपको क्या करना पड़ता है, सरवाइव करना पड़ता है, काफ़ी भी देखना पड़ता है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा बिजनेस, और उतने ज़्यादा बिजनेस तो उतना क्या होता है, कंपटीशन भी बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि क्लॉथ्स का ले लो, तो कपड़ों का जो बिजनेस है जितना ऑनलाइन चल रहा है उतना ऑफलाइन भी चलता रहता है। आपने देखा है कि काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह भी होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि बिजनेस में कॉम्पिटिशन्स बढ़ जाती है, तो किसी का बहुत अच्छा चलता है, किसी का नॉर्मल चलता है, तो क्या होता है उसमें भी, सिटी में भी इनका कहना ये है कि सरवाइव करना बहुत क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। सो इट इज़ नॉट ईजी कि जो विलेजर्स जाते हैं सिटी में तो वो बहुत सारा पैसा कमा के ही आते हैं। कभी कभार उनको भी बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्क करने होते हैं, तब जाके उनको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे रेखा स्टॉक, ठीक है। रेखा विलेज इज़ अ स्मॉल विलेज. He earned lives in the nearby city. Rekha come to her aunt's house. She saw the many people get employed from the roadside works. Some people run a small shop of vegetable. One old lady sell vegetables in a cart. Some people run the shop of flowers and some do the work of cycle repairing on the roadside. One man is getting employment through the shoe polish by having a small shop in the corner. There are shops of cold drinks, soda, and juice and grocery on the roadside. While Rekha was standing for a short time on the road side, she found a man cleaning the glasses of vehicles and earning money. One man was selling tools of cleaning on a bicycle. Another man gets employment by selling drinking water on the roadside. Hawker sell toys. In the same way, seeing her a hair cutting saloon, Rekha felt that these all things are available in her village also, in a 3 or 4 shop. These which are sold in the shop of village. Same things are sold on the roadside in the cities. Various problems are experienced due to the roadside shops and the hawkers on the roadside. Accident occur due to the traffic problem. A person in the city may be involved with more than one work on the basis of their occupation or skill. Rekha noticed that a boy working in a cycle repairing shop in the daytime was playing drum in the bhajans during the night time. अब देखो यहाँ पे रेखा स्टॉक है। रेखा क्या एक स्मॉल विलेज में रहती है, राइट। और वो हर आंट लिव्स इन द नियर बाय सिटी, और उसकी जो आंटी है वो नियर बाय सिटी में रहती है। रेखा जो है वो अपनी आंटी के घर पे आई, ठीक है। ही रेखा कम टू हर आंट्स हाउस, और उसने क्या देखा कि यहाँ पे जो काफ़ी लोगों को जितनी ऑक्यूपेशंस भी मिलती है ना, तो उतना उनके लिए रहना कहना भी टफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने आगे एक स्टोरी सुनी, किसकी सुनी थी, तो जग्गू भाई की, ठीक है, जग्गा भाई की, जो विलेजर्स में कम दाम में चावल लेके सिटी में महंगे दाम में बेचता है। तो अगर हमें सिटी में रहना है तो वहाँ की चीज़ें, वहाँ का रहना कहना, वहाँ के रोड्स भी बड़े होंगे। अब जिस हिसाब से उनके रोड्स बड़े होंगे, उनका रहना कहना बड़ा होगा, उस हिसाब से खर्चा भी बढ़ जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल आप छोटे से गांव में जाओगे तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने में आपको वॉकिंग डिस्टेंस लगेगा। सिमिलरली अगर कोई सिटी में आप जाओगे तो आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत होगी, तो गाड़ी ऐसे तो नहीं चलेगी, हमें उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, या हमारे पास गाड़ी नहीं है तो हमें ऑटो रिक्शा करनी पड़ेगी, तो उसमें भी हमें क्या देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे।
तो अकॉर्डिंग टू द रेखा कि ये जो लोग हैं जो रोड साइड वर्क कर रहे हैं, कोई फ्लावर बेच रहा है, कोई साइकिल क्लीन कर रहा है, राइट, कोई ग्लासेस क्लीन कर रहा है, कोई साइकिल रिपेयर कर रहा है, कोई जो है ये कार वगैरह के हैं वो उसके सामान बेच रहा है, राइट, कोई वेजिटेबल सेंड कर रहा है कार्ट में, या किसी की छोटी सी शॉप्स वगैरह है जिसमें वो सलून वगैरह चला रहे हैं। तो रेखा ने भी यही नोट किया कि ये सारी चीज़ें तो हमारे विलेज में भी हैं पर 3-4 शॉप में मिलेगी, बट यहाँ पे तो बहुत सारी शॉप मिलेगी एंड द रोड साइड इनको उतना वर्क भी टफ करना पड़ता है और वो रिस्की भी होता है। कभी कभार ट्रैफिक जाम हो जाए तभी भी रिस्की हो जाए, कभी कभार रोड सिटी में एक्सीडेंट्स वगैरह भी बहुत होते हैं तो तभी भी क्या हो जाए, थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू द रेखा कि कोई सोडा बेच रहा है, कोई ड्रिंक्स कर रहा है, जूस बेच रहा है, तो ये सब जो है अकॉर्डिंग टू द रेखा उसको क्या लगता है कि भाई विलेज लाइफ में ये सब चीज़ें मिलती है बट उसमें हमें लिमिटेड स्टॉक मिलेगा। यहाँ पे हमें बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें भी देखने मिलेंगी, बट थिंग इज़ दैट कि वो जो पर्सन वो एक टाइम पे एक वर्क नहीं कर सकते। अगर हमें सिटी में रहना है तो हमें उस टाइम पे दूसरा वर्क भी कमाना हो। जैसे कि रेखा ने देखा कि एक लड़का जो है वो क्या करता है कि भाई एक टाइम पे वो चीज़ें बेचता है, लाइक रिपेयर करता है साइकिल वगैरह, ठीक है। तो वो दूसरे टाइम पे शाम के टाइम पे वो क्या करता है कि भजन्स और ड्रम्स प्ले करता है नाइट के टाइम पे, नॉट अ शाम के टाइम में, नॉट इन अ इवनिंग बट इन द नाइट। तो ऑन दैट टाइम व्हाट ही वाज डूइंग प्लेइंग ड्रम्स भजन्स एंड ऑल दैट। तो रेखा क्या नोटिस करती है, इफ़ यू वांट टू लिव इन द सिटी सो देर इज़ मोर एक्सपेंस, राइट। अगर हमें सिटी में रहना है तो हमें काम भी दुगना होगा एंड एक्सपेंस भी दुगना होगा, बट विलेज में भी हमें यही चीज़ें मिलती हैं बट लिमिटेड मिलती है और विलेज में कभी कभार जो होता है काम कम मिलता है। इसलिए लोग क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं कि भाई सिटी में जाते हैं कि उनको ये एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमें विलेज से ज़्यादा सही सिटी में अच्छी तरह से एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। बट ऐसा कभी कभार ही होता है क्योंकि जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे उतना कंपटीशन ज़्यादा, और जो नहीं पढ़े लिखे हो तो उनको वैसा ही कम वर्क मिले। तो लोगों की जो होता है कि भाई एक्सपेक्टेशंस कि इफ़ दे विल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू सिटी टू गेट द बेटर वर्क, इट वॉज नॉट करेक्ट। इवन दो उनको भी रोड साइड वर्क ही स्टार्ट करना पड़ता है फॉर देयर सर्वाइव, राइट, फॉर देयर लिविंग उनको रोड साइड वर्क भी स्टार्ट करना पड़ता है, राइट। So here things to know, one thing is that approximately to guess that 12% people out of the total employed people in the city get employed from the roadside work. Special arrangement is made for Prarthana Bazaar, Pathara Bazaar, sorry, and Lari Galla market so the traffic problem can be solved. So according to the survey अगर हम बात करें तो 12% लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो रोड साइड वर्क पे ही मिलता है क्योंकि सारे जन लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, राइट। आजकल तो खाने पीने का भी कितना सारा बढ़ गया है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ हमें अलग अलग जगह खाने मिलती है। तो ये सारी जो चीज़ें हमें मिलती है तो किसकी ना किसकी वजह से मिलती है। सो व्हाट हैपन, सो इट इज़ वेरी इजी to get the employment in the city but it is very difficult also to survive there, right? So this is the story of what, this is the story of रेखा, right, जो उसने किसकी विलेज की साइड की पूरी क्या देखी, जर्नी देखी। अब हम पढ़ेंगे वर्क ऑफ करसन भाई का। अब करसन भाई करके एक पर्सन है उसकी स्टोरी पढ़ते हैं, राइट। Mausari village in a Vav Taluka in Banaskantha district has Rajasthan state border on one side while Pakistan border on the other side. Karsan Bhai lives in this village. He was engaged in carpentry work. Karsan Bhai has been living nearby town named Tharad for 5 years. Karsan Bhai runs rickshaw in the city and takes students to the school. Today, Karsan Bhai has 2 rickshaws. Karsan Bhai runs rickshaws and gets employment. अब करसन भाई जो है वो एक वाव तालुका में रहते हैं, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट।
वहाँ पे उनको एक तो राजस्थान बॉर्डर लागू पड़ती है और दूसरे साइड बॉर्डर पाकिस्तान जो है वो लागू पड़ती है। ठीक है, वाव तालुका में बनासकाठा डिस्ट्रिक्ट में एक जो है वो राजस्थान बॉर्डर एंड सेकेंड साइड इज पाकिस्तान बॉर्डर नियर बाई होती है। अब करसन भाई जो है वो एंगेज्ड है वर्क में। कौन से वर्क में? कि भाई वो सिटी में क्या चलाते हैं, एक ऑटो रिक्शा चलाते हैं जिसमें वो बच्चों को स्कूल से लेके आते हैं और बच्चों को स्कूल छोड़ के आते हैं। राइट, वो उनका वर्क होता है। तो 5 साल के उनका वर्क वही है और उसमें से उसने एक रिक्शों में से कितनी रिक्शों कर डाली? 2 रिक्शों कर डाली और उनका वर्क ऐसे ही चलता रहता है, वो अपना एम्प्लॉयमेंट ऐसे ही निकालता रहता है। राइट, नाउ collective urban livelihood. Neelam's maternal uncle worked in a factory. Factory is situated in a huge campus. Various departments could be seen or entering here. Here is a factory of manufacturing pants and shirts. Textile and technical departments were found more active. There were more than 50 machines in the upper story. More stitching work with less labor could be done with this machine. Special machines were there for stitching and putting buttons too. Due to this, more work was done with the less labor. Neelam's maternal uncle worked here as a manager. He gave opportunity to Neelam to watch from here the fabric came to manufacturing of pants and shirts, their packing. Her uncles had a talk with a trader. The trader wanted a fast work. He wanted a 1000 shirts. He said to do overtime and get the work done faster. Neelam uncle talked to them regarding overtime and extra expenditures which was incurred in this work. अभी यहाँ पे क्या है, एक नीलम जो है जिसका मैटरनल अंकल जो वर्क करते हैं फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री में बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसकी शर्ट्स, टी शर्ट्स, पैंट्स वगैरह मैन्युफैक्चर्ड करती है, टेक्सटाइल्स एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट्स। राइट, सो बहुत बहुत ही बड़ी है। फाइन, तो उसमें क्या है 50 मशीन से भी ज़्यादा अपर स्टोरी है। राइट, बहुत सारे वर्क वगैरह जिसमें क्या होगा मशीन्स जो है वो अपना वर्क वगैरह अच्छी तरह से दे सके एंड लेस लेबर वर्क में। तो उसका जो ट्रेडर था उसको इमरजेंसी में कोई है ना अपने को स्टॉक आता है ना कि कोई हमें वर्क देता है कि भाई हमें इतने % इतना वर्क कंप्लीट करके आपको देना है। तो उनको भी क्या था कि बहुत सारा स्टॉक जो वर्क जो था वो बहुत सारा ऑर्डर आया था। राइट, उस ऑर्डर के हिसाब से उनको बहुत सारे शर्ट्स एंड पैंट्स बना के देने थे, पैकिंग करके प्रॉपरली देने थे। तो नीलम्स के अंकल ने क्या किया, ट्रेडर के साथ बात की एंड नीलम से भी बात की। तो नीलम ने उस वर्क करने के लिए हाँ बोल दिया एंड जो भी वो एक्स्ट्रा वर्क करेंगे उसके वो क्या करेंगे, उनको एक्स्ट्रा पेमेंट भी करेंगे। तो नीलम ने क्या कर डाला, उसके लिए हाँ भी कर डाला। तो जिस हिसाब से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आए उस हिसाब से उनको वर्कर्स भी चाहिए होते हैं एंड उनको उनका काम भी चाहिए होता है। तो उस हिसाब से वो क्या करते हैं, लेबर्स को हायर करते हैं एंड उनको एक्स्ट्रा काम करवाने के लिए एक्स्ट्रा वर्क के पैसे भी देते हैं जिस हिसाब से उनका वर्क वगैरह क्या हो, परफेक्टली हो जाए। राइट, आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि किस तरह से क्लॉथ स्टिचिंग फैक्ट्री जो है वो स्टिच करती रहती है कपड़े वगैरह। यू कैन सी द पिक्चर हियर स्टूडेंट्स, सी लुक एट दिस। Work is done into 3 shifts in a unit in a 24 hours. 3 persons work at the same time place during 24 hours. If the work is done more than 8 hours, they get extra remuneration given for every year. ये जो वर्क वगैरह होता है वो 24 घंटे में करने का होता है जो डिवाइडेड होता है। अगर वो काम 8 घंटे में मिल जाए तो उनको क्या मिलता है, एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं इन एवरी ईयर। राइट, नाउ retail livelihood. Jai Singh came to Navsari from Rajasthan. He makes the chocolates here. He makes a variety of chocolates. He works to make these items and supplies if it is to the traders. He keeps a district watch on this work.
from collecting raw material to the production and distributes the clothes. Sellings become easy when goods reach to the salesmen and traders. For this, he has to remain in the special contact of traders. Today, more than 100 people are employed directly or indirectly due to the Jessings chocolate factory. We can see businessmen around us. Skill has a great importance in getting employment in the present times. अभी ये जो लाइवलीहुड है वो किसकी है? रिटेल की है. कि जयसिंह नाम का केम फ्रॉम नवसारी फ्रॉम राजस्थान, राइट. ही केम नवसारी फ्रॉम राजस्थान, राइट. अब वो उसके ही मेक्स अ चॉकलेट्स हियर. वो क्या बनाता है? चॉकलेट्स मिलाता है. एंड वो वेराइटीज ऑफ चॉकलेट्स यहाँ पे बनाता है. तो उसमें हिसाब से क्या होता है, ही वर्क्स टू मेक दिस आइटम्स एंड सप्लाई इट टू द ट्रेडर्स. वो बना के सप्लाई करता है ट्रेडर्स को. ही कीप्स अ डायरेक्ट वॉच ऑन दिस वर्क एंड कलेक्टिंग रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. और वो क्या करता है? पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशंस कलेक्ट करता है, रॉ मटेरियल प्रोडक्शंस करता है चॉकलेट का. तो उसके लिए क्या हो जाता है? सेलिंग जो होती है बिकम ईजी हो जाती है. फिर उसके साथ काफ़ी सेल्समैन ट्रेडर्स भी ज्वाइन होते हैं. तो इस हिसाब से क्या होता है कि 100 ऑफ पीपल्स क्या होते हैं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जयसिंह से ड्यू टू द जयसिंह वो क्या होते हैं? एम्प्लॉयड हो जाते हैं. तो जयसिंह जैसे ऐसे काफ़ी वर्कर्स होते हैं जिनकी स्किल बहुत अच्छी होती है, ग्रेट होती है, और डिफरेंट टाइप्स की चॉकलेट्स वगैरह या डिफरेंट टाइप्स की थिंग्स वगैरह बनाते हैं. उस हिसाब से काफ़ी लोग एम्प्लॉयड भी हो जाते हैं, राइट. जैसे कि पहले हम बोलते हैं ना, होलसेल से प्रोडक्शंस आता है, फिर होलसेल मार्केट में आते हैं. होलसेल के बाद वो क्या आता है? रिटेलर्स के पास आता है. देन आफ्टर कंज्यूमर के पास आता है, राइट. वो लोग बल्क में, रिटेलर्स वाले क्या करते हैं? बल्क में बहुत सारी चीज़ें मंगवा लेते हैं. देन आफ्टर वो हमें बेचते. अगर हम होलसेल मार्केट में एक चीज़ लेने जाए तो हमें नहीं मिलेगी, बट रिटेलर्स के पास हम एक चीज़ लेने जाए तो हमें कैसे ईजिली मिल जाएगी. तो इस तरह से उनका भी क्या होता है कि वर्क होता है चॉकलेट्स का. देन आफ्टर वो सेलिंग, प्रोडक्शंस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, वो उनके लिए डिफरेंट वर्कर्स लग दे. उस हिसाब से उनका जो है वर्क इजी भी हो जाता है, और बहुत सारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लोग हैं वो उनके साथ वर्क में कनेक्टेड हो जाते हैं. तो ये किसकी लाइफस्टाइल थी? ये थी जयसिंह की लाइफस्टाइल, राइट. मीडियम ऑफ एम्प्लॉयमेंट हियर इज अ स्मॉल नथिंग बट अ टेबल दैट वी कैन डू इन अ रिटर्न वर्क, फाइन. तो यहाँ पे जो है हमारा चैप्टर लाइवलीहुड कंप्लीट होता है. इस चैप्टर में हमने क्या समझा स्टूडेंट्स? तो इस चैप्टर में हमने लाइवलीहुड का मीनिंग समझा कि रोज़ाना लोग जिनकी ऑक्यूपेशन क्या होती है, वो कैसे कमाते हैं, वो कैसे रहते हैं. जो विलेज के लोग हो या फिर सिटी के लोग हो, वो अपना गुजारा कैसे करते हैं, व्हाट्स देयर ऑक्यूपेशन एंड हाउ दे आर अर्निंग ऑल दिस थिंग्स, वो इस चैप्टर में हमने समझा. बट रिलेटेड टू द स्मॉल स्टोरीज, हमने रेखा की स्टोरी सुनी, करसन भाई की स्टोरी सुनी, जयसिंह भाई की स्टोरी सुनी जो विलेजर्स थे. सिमिलरली हमने मधुबा की स्टोरी सुनी, लक्ष्मीबा की स्टोरी सुनी, सलमान की स्टोरी सुनी जो स्टोरी थी विलेजर्स की. सिटी की अलग स्टोरीज थी, विलेजर्स की अलग स्टोरी थी, बट उनमें हमने ये समझा कि उनका वर्क वगैरह कैसे होता है, वो कैसे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं. उस हिसाब से हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर समझा. So students, here we have completed our chapter 17, that is livelihood. On the next video, we will start again one new more chapter with the interesting facts. Right? Till that, stay home, stay safe, and thank you.